हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज संडे 15 फरवरी 15 फरवरी मैं मार्केट का एनालिसिस कर रही हूँ। 2026 कैसा रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं पहले कह रही थी बजट के बाद ही मैं इस साल का एनालिसिस करके निकालूंगी मार्केट क्या हो सकता है, इस साल के लिए कैसे क्या रह सकता है। ये तो है प्रोबेबिलिटी, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। उसके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस जो मैं करती हूँ वो क्या बता रहा है, टेक्निकली मार्केट क्या बता रहा है, क्या करना चाह रहा है, वो आज हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने इस एनालिसिस के लिए टोटल 6 इंडेक्स लगाया। एक है निफ्टी एफएमसीजी, एक है निफ्टी फार्मा, यहाँ पर है निफ्टी मेटल, यहाँ पर है इंडियन भिक्स, यहाँ पे है सेंसेक्स, यहाँ पे है निफ्टी 50। ये मैंने टोटल लगाया। इसके आधार पे आज मैं एनालिसिस करूँगी मार्केट 2026 में क्या हो सकता है, कैसे रह सकता है। क्यों मैंने फार्मा और मेटल एंड एफएमसीजी लगाया, क्योंकि मार्केट अगर हम नेगेटिव देख रहे हैं अगला वीक पहला, उसके बाद सेकेंड वीक, फिर फोर्थ वीक हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले मार्केट में वीकनेस है, इसलिए मैं ये 3 इंडेक्स को लगाई हूँ। क्योंकि देखो, फार्मा एंड एफएमसीजी मार्केट के डिफेंस स्टॉक माना जाता है। डिफेंस इंडेक्स मतलब जब मार्केट फॉल करता है ये सब इंडेक्स चलता रहता है, ठीक है। और इसके साथ मैंने मेटल को इसलिए लगाया क्योंकि ग्लोबल जो भी हो रहा है, जो भी जियोपॉलिटिकल इशू है, उसको इफेक्ट देता है मेटल इंडेक्स, उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखता है। चलो पहले समझते हैं कि एक्चुअली इंडिया भिक्स क्या कह रहा है। सबसे पहले भिक्स का मैं टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ। भिक्स अभी वीकली चार्ट है ये भिक्स का, और वीकली चार्ट के अनुसार ये है बाइंग जोन में। और इसको मैं देख रही थी कि जैसे ही वीकली बाइंग जोन आता है उसका चाल सुपर ट्रेंड के मदद से मैं देख रही हूँ। बाइंग जोन है, जोन में जैसे ही आ जाता है, ये है इसका वीकली बाइंग जोन। इस जोन के अंदर जैसे ही आता है बार बार ये ऊपर आया है। इसका लेवल पहला टारगेट हो जाता है 22, सेकेंड टारगेट हो जाता है इसका 25, एंड थर्ड टारगेट होता है बहुत ऊपर, वो है 31। पहले मैं 31 तक के लिए सोच रही हूँ ये वीकली बाइंग जोन में। और इसको अगर थोड़ा प्रीवियस देखोगे तो इसका 34 तक भी दिख रहा है वीकली। तो फिलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि मार्केट में जो वीकनेस आ रहा है, जब जब ये वीकली जोन में आया है, बाइंग लिया है, और ये है इसका वीकली जोन, यहाँ पे वीकली जोन, यहाँ पे वीकली बाइंग नहीं था और ये वीकली बाइंग जोन था, अब ये जोन में आया है। तो मुझे ये 13 में पहले दिन क्लोज किया है 13.29, और यहाँ से अगर आगे चलता है विक्स, पहला टारगेट जैसे मैंने बताया 22, और सेकेंड टारगेट होगा 31। और ये मैं मार्च महीने के अंदर देखना चाहती हूँ। मार्च महीने के अंदर अगर इस लेवल पे आ जाता है 25 to 30 के अंदर, तो मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा। और अगर इस महीने में इतना करेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर से एक बार मैं पूरा ईयर के, पूरा साल के लिए मैं और एक बार एनालिसिस करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं भिक्स अगर 30 तक मैं देख रही हूँ, तो इंडेक्स में और क्या दिख सकता है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ एक एक करके, ठीक है। अभी इसका भिक्स का जो आरएसआई है 54, अच्छा बाइंग जोन में है। आरएसआई बता रहा है मार्केट में भिक्स में जो हो रहा है अभी ये प्राइस बढ़ सकता है। और उसके लिए मैं पहले देख रही हूँ सेंसेक्स। सेंसेक्स में जो ये वीकली चार्ट है, सबका वीकली चार्ट है, सेंसेक्स का वीकली चार्ट के हिसाब से ये नेगेटिव टेरिटोरी में है। ये नेगेटिव जोन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इसका वीकली चार्ट का जो लेवल था, ये लेवल पे और बाइंग नहीं आया और ये वीकनेस दिख रहा था और मार्केट करेक्शन ले रहा है। इसका पहला करेक्शन वीकली जोन के हिसाब से मैं सोच रही हूँ 75,000 इसका पहला पड़ाव होगा। उसके बाद फिर से मैं एनालिसिस करके देखूंगी, सेकेंड टारगेट होगा कम से कम आ जाएगा 60 के आसपास। 60 अगर होता है वीकली चार्ट में
तो बहुत नीचे हो जाएगा, लेकिन इतना मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो है 75,000। 75,000 के लिए टोटल एनालिसिस करूँगी। सेंसेस का 75,000 अगर मैं देख रही हूँ तो मैं कहाँ क्या पोजीशन बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए डिफेंस में, अगर मैं मार्केट में बुलिश रहना चाहती हूँ कोई भी स्टॉक्स में, तो वो होगा सबसे पहले जो होगा वो है फार्मा। फार्मा का वीकली स्ट्रक्चर अभी भी वीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही मार्केट में करेक्शन आएगा, ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन तो लेगा इंडेक्स। लेकिन मुझे जितना ये अभी 49 RSI है इसका 49.44 वीकली, और ये मुझे लग रहा है और एक छोटा सा करेक्शन लेके ये बाइंग जोन में आ जाएगा। वीकली बाइंग जोन में आते ही इसका नया हाई लगेगा। ये नया हाई लगाने के तैयार में है फार्मा सेक्टर। और मेटल, मेटल जो है उसके बारे में थोड़ा बात करती हूँ। उसके पहले एफएमसीजी देख लेती हूँ। एफएमसीजी इसका जो वीकली जोन है, वीकली जोन में ये नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है और वो है 35। 35 मतलब मार्केट में बाइंग आरएसआई जो है वो बाइंग जोन में नहीं है। अभी भी इसको ओवर सोल्ड होना होगा तो ही इसमें बाइंग आएगा। और एक बार ये जो मार्केट करेक्शन आएगा इसमें एफएमसीजी में भी एक करेक्शन हमें दिखेगा, उसके बाद पुल बैक मिले वो बात अलग है। लेकिन अभी जो है इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हमें दिख रहा है एफएमसीजी इंडेक्स में। तो अभी एफएमसीजी लेने का टाइम, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो पूरा साल के लिए। फिलहाल अगर 25% डालोगे तो 75% बचा के रखना है। पूरा नीचे जब आएगा, ओवर सोल्ड होता है एफएमसीजी, ओवर सोल्ड होता है तो ही आप इसमें बाई कर सकते हो, वो भी डेली चार्ट के बेसिस। डेली चार्ट के बेसिस अगर आपको 25 से 30 के अंदर दिख रहा है RSI, तो आप इसमें थोड़ा पैसा लगा सकते हो, लेकिन अभी इसमें अच्छा करेक्शन ड्यू है। अब मैं आती हूँ निफ्टी इंडेक्स में। निफ्टी इंडेक्स में क्या है, निफ्टी इंडेक्स में वीकनेस तो है, लेकिन ये अपना वीकली जोन को अभी तक नहीं काटा, लेकिन ये अपना 4 आवर एंड 1 आवर का कैंडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। और ये नेगेटिव जो अभी के लिए जो जोन बनाया है, इसका पहला चाल आएगा पूरा ये जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने, और वो है 24,500। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं इसके बारे में फिर से मैं बात करूँगी, फिर से एनालिसिस करूँगी। तब तक मुझे आईटी इंडेक्स को समझना पड़ेगा। आईटी इंडेक्स में अभी 20, 25, 30%, 50% तक करेक्शन है। जब तक वहाँ पे एक लेवल नहीं बन जाता है, बॉटम नहीं बनता है, तब तक मैं निफ्टी के बारे में और कोई एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। ओनली 24,500 तक इसका एनालिसिस करके मैं सोच रही हूँ आ जाएगा। अब मैं देख रही हूँ निफ्टी मेटल। मेटल को मैं इस साल के लिए नया हाई लगाते हुए देख रही हूँ। कोई भी मेटल करेक्शन में आता है तो आपको वो डेफिनेटली बाई करना चाहिए, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, यहाँ तक कि कोई भी स्टॉक्स है। जो भी स्टॉक्स का नाम है मेटल के इंडेक्स के अंडर आता है, उसमें आप देख लीजिए जो सबसे अच्छा करेक्शन में सबसे सस्ता प्राइस में मिलेगा उसको ख़रीदना है। सस्ता प्राइस मतलब ये नहीं कि आपको अकॉर्डिंग टू स्टॉक प्राइस कम मिल रहा है, कैपिटल के अनुसार वो कम प्राइस में मिल रहा है या फिर सस्ता लग रहा है तो ही लीजिए। अगर मेरे शॉप के प्राइस 5 लाख है और वो मैं 2 लाख में देना चाह रही हूँ, 2.5 लाख में बेचना चाह रही हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो ही आपके पास वो शॉप सस्ता हो रहा है। ये है सस्ता स्टॉक्स। ऐसा नहीं कम प्राइस में मिल रहा है मतलब मेरा शॉप का वैल्यूएशन 5 लाख है ही नहीं, मैं बता रही हूँ 3 लाख में ले लो मेरा शॉप, तो सस्ता नहीं है। मेरा शॉप का वैल्यूएशन क्या है वो जानने के बाद ही आपको प्राइस डिसाइड करना है, किस प्राइस में बेचोगे तो ही हम ले सकते हैं। ठीक है, वैसा ही होता है कंपनी का, स्टॉक्स का, शेयर्स का प्राइस। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है उसके हिसाब से स्टॉक्स का प्राइस क्या होना चाहिए जो आपको सस्ता लग रहा है, तब जाके आप उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया विक्स जब जब वीकली चार्ट में आया है, बाइंग हुआ है, इसमें बहुत वोलेटिलिटी दिखता है और ये बहुत अच्छा मार्केट को ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सावधान हो जाइए। ऑप्शन बाई में ट्रेड नहीं करना है। बहुत अच्छा आपको ट्रेडिंग आता है, समझ में आता है, डेली प्रेडिक्शन ठीक से कर पाते हो तो ही उसमें ट्रेड करना है, नहीं तो अभी स्टॉक्स के साथ बने रहिए।
मार्केट नेगेटिव जोन में है और इस जोन में कभी भी मार्केट में बाई करते हुए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए मत सोचना। जब भी मौका मिले राइज ऑन सेल कर देना। जब भी ऊपर आएगा तो आप सेल साइड में रह जाओ। जब तक सेंसेक्स 83,300 के ऊपर नहीं आता है तब तक इसमें सेल करते रहना है, ये आप जान लो। ठीक है, और नेक्स्ट डे के लिए क्या रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।